मौसम विभाग की भविष्यवाणी के बाद रुद्रप्रयाग के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई तो निचले इलाकों में बारिश जारी है। बर्फबारी के बाद पर्यटकों ने मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले चोपता दुग्गल बिट्टा का रुख कर दिया है। यहां पर भारी संख्या में पर्यटक पहुंचकर बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। हालांकि अभी जितनी बर्फबारी चोपता में बीते सालों में होती थी, इस बार उतनी नहीं हुई है, लेकिन पर्यटक बर्फबारी का आनंद लेने बड़ी संख्या में आने लगे हैं। पर्यटकों का कहना है कि चोपता में मौसम काफी अच्छा है, जिसका वो जमकर लुत्फ भी उठा रहे हैं। और चमोली में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई है और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई। वहीं बर्फबारी के बाद निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई। बद्रीनाथ धाम में भी रुक रुक कर बर्फबारी होती रही। वहीं निचले इलाकों में बारिश के कारण लोग घरों में कैद रहे। हेमकुंड साहिब, नीति घाटी और औली के ऊपरी इलाकों में भी बर्फबारी देखने को मिली। वहां पर बताया जा रहा है कि आगे भी बर्फबारी का दौर इसी तरह से जारी रह सकता है। और पहाड़ों में लगातार बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। उत्तरकाशी के भी ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई। हर्षिल घाटी सहित बड़कोट के गीट पट्टी और मोरी के दुरुस्त गांव में भी बर्फबारी हुई। वहीं निचले इलाकों में बारिश के कारण ठंड में इजाफा हुआ। हालांकि प्रशासन ने भी बारिश और बर्फबारी को देखते हुए पूरी तैयारी की है। जिला प्रशासन की माने तो जगह जगह सड़कों को खोलने के लिए टीमों को लगाया गया है। साथ ही बिजली को भी दुरुस्त करने के लिए टीमें मौजूद है। इसके साथ ही आपदा और जिला प्रशासन की टीम लगातार इलाकों की मॉनिटरिंग कर रही है। मौसम के जैसा भी पूर्वानुमान था कि बारिश का दौर रहेगा और ये तीसरी चौथी बर्फबारी हमारे जनपद में देखने को मिल रही है, तो हमारी तैयारियां पूरी हैं। हमें जो रास्ते खोलने की जो टीम्स हैं वो सब एक्टिव हैं। बिजली आपूर्ति की टीम को भी हमने एक्टिव कर रखा है कि जैसे भी अगर बिजली की कहीं फॉल्ट जनरेट होता है बर्फबारी की वजह से तो उसको ठीक करेंगे। वहीं उत्तराखंड में आज भी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। पहाड़ी जिलों के निचले इलाकों में आज बर्फबारी की संभावना है। 2200 मीटर तक की ऊंचाई के पहाड़ों में बर्फबारी हो सकती है। वहीं राज्य के मैदानी इलाकों में कल देर रात से बारिश जारी है। देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, उधम सिंह नगर, हल्द्वानी में रात से ही बारिश लगातार हो रही है। और मौसम के मिजाज पर बातचीत करने के लिए भारती सकलानी देहरादून से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। भारती, जगह जगह हमने देखा है ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है, निचले इलाकों में बारिश हो रही है, ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मौसम विभाग ने क्या कहा है, कब तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा? देखिए, आज तो पूरे दिन इसी तरह का मौसम बना रहेगा नीलू। और हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर, नैनीताल ये वो जिले हैं जहां के लिए कहा गया है कि अगले 2-3 घंटे के अंदर तेज बौछार यहां पर गिर सकती है। हालांकि देर रात से ही बारिश का सिलसिला जारी है। कल भी पूरे दिन भर देहरादून और आसपास के जो जिले हैं वहां पर बारिश होती रही। आज के लिए कहा गया है कि तेज बारिश होगी। शीत दिवस का इस दिन यहाँ पर मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से दिया गया है। ठंड जो है वो लगातार बढ़ती रहेगी। आज पूरे दिन भर इसी तरीके का मौसम रहने वाला है। कल से मौसम के साफ रहने की संभावनाएं जो है वो जताई जा रही है, लेकिन फिर भी ठंड जो है वो लगातार जो है अगले 1-2 दिन तक बरकरार रहेगी। चलिए भारती, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो ठंड अभी बरकरार रहेगी, हालांकि कल के बाद से मौसम खुलने का अनुमान लगाया जा रहा है। और पौड़ी के एक गांव में मानसिक रूप से दिव्यांग नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आखिरकार 12 दिनों बाद पुलिस ने आरोपी को डंडापानी से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने 24 दिसंबर को घटना को अंजाम दिया और 15,000 रुपए चोरी भी किए। मुकदमा दर्ज होने के बाद 3 दिन पहले राजस्व पुलिस ने मामला रेगुलर पुलिस को दे दिया था, जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। और देहरादून में सीवरेज और वाटर सप्लाई के कई काम जल्द शुरू हो जाएंगे और इसके लिए भारत सरकार की ओर से कई कामों के लिए मंजूरी भी मिल गई है। देहरादून टाउनशिप में सीवरेज और वाटर सप्लाई के 900 करोड़ के काम किए जाने हैं। देहरादून के रायपुर और यमुना कॉलोनी के सीवरेज के काम के लिए टेंडर प्रक्रिया भी हो गई है। बताया जा रहा है कि मई में काम शुरू कर दिया जाएगा। रायपुर क्षेत्र में 288 करोड़ के काम किए जाने हैं। वहीं यमुना कॉलोनी में 98 करोड़ के सीवरेज के काम जल्द शुरू हो जाएंगे। दून में 900 करोड़ के काम 5 साल में पूरे किए जाने हैं, जिससे आने वाले दिनों में शहर में जल भराव के साथ साथ सीवरेज की समस्या भी दूर होगी। सीवरेज और वाटर सप्लाई के लिए कई प्रोजेक्ट्स भेजे थे, तो भारत सरकार की जो नीति आयोग और इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री होती है उनसे स्वीकृत मिलने के बाद इसको फंडिंग के लिए भेजा गया था। और बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे कुल मिलाकर 900 करोड़ के काम होने हैं और उसमें से 3 के डॉक्यूमेंट, हमारे जो बिड डॉक्यूमेंट थे वो अप्रूव हो गए हैं। 2 का टेंडर हमने कर दिया है।
और खबर चमोली से लेते हैं, जहां पर गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया। करोड़ों की लागत से लंगासू की सड़क का निर्माण होना है। वहीं इस दौरान तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्माण में गुणवत्ता सही रखने के निर्देश दिए और बताया कि काम तय समय पर पूरा हो। गांव-गांव तक रोडें पहुंचने का काम हो रहा है। ऑल वेदर रोड, नेशनल हाईवे रोड, भारतमाला रोड, इतना, और चमोली जिला तो इससे पट रहा है। और लेकिन उसमें साथ साथ क्वांटिटी क्वालिटी भी, ये मैंने अधिकारियों से कहा, ये भी दिखना चाहिए, ये होना चाहिए। और कोटद्वार में 20 दिसंबर से 2 जनवरी तक चली थल सेना भर्ती में इस बार रिकॉर्ड तोड़ युवाओं ने हिस्सा लिया। भर्ती के लिए 40,000 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया था। हालांकि इसमें से 40,000 युवा ही भर्ती में पहुंचे। सेना भर्ती रैली में कुल 6,773 युवा ही दौड़े और फिजिकल टेस्ट क्लियर कर मेडिकल टेस्ट तक पहुंचे। मेडिकल टेस्ट में पास हुए युवाओं की 28 फरवरी को लिखित परीक्षा होगी और इसके बाद युवाओं के मेरिट के आधार पर सेना में भर्ती की जाएगी। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार यहाँ खबरों का सिलसिला जारी है।